टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर। तो देखिए टेबल में क्या किया था आपने, टेबल क्या है, अगर आपको 5 से कहा गया तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 इसे लेके 5 इंटू 10। यानी जिस चीज का टेबल जनरेट करना है, क्वेश्चन आपका क्या था, राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट टेबल ऑफ एनी 5। तो आपने क्या किया, 5 तो नंबर लिया और उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, और कहां तक किया है, 10 से। तो अगर ये 10 से करा है तो आप कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे इसको आप काउंटर ले लीजिए। ये क्या है, काउंटर ले लीजिए। ये 1 to 10 जनरेट कर सकते हैं ना, बहुत आराम से जनरेट हो जाएगा। अभी आपने देखा था लास्ट लेक्चर में 1 to 10 जनरेट कर लिए, और जो नंबर जनरेट कीजिए उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टेबल आ जाएगा। जैसे यहां आपने स्टार्ट किया, ये देखिए वही काउंटर जनरेट किया, C0, फिर C इज इक्वल टू C प्लस 1। अब C की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और इसको आपने मल्टीप्लाई किया कहां से, 5। तो 5 1 जा 5, ये प्रिंट क्या किया, 5। इसके बाद प्रिंट किया, क्या C 10 से कम है, हाँ है। C अभी कितना है, 1 है। वापस ऊपर चले गए, C इज इक्वल टू C प्लस 1, कितना हो गया, 2। यहां है 5 इंटू 2 10, टी में कितना हो गया, 10। प्रिंट किया 10, फिर ऊपर गए, C 3 हो गया, 3 इंटू 5 15। इस तरीके से 45 प्रिंट किया, 9 जब हो गया, उसके बाद इंक्रीज किया 10, C इज इक्वल टू C प्लस 1 10, मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 10 50 प्रिंट किया, क्या C 10 हो गया, यस। अगर यस हो गया तो आपका C लेस देन 10 फॉल्स, तो फॉल्स अगर हुआ तो नीचे आए और लूप। तो इस तरीके से आप सिंपली एक, ये देखिए ये आपका लूप चल रहा है, इसमें आप यहां पर ये आपने टेबल जनरेट करके इधर आ गए। फिर अगर आपसे कहा गया नहीं 5 का नहीं करना है, आपको 15 का करना है, तो आपने यहां 15 कर दिया, समझ रहे। इसके बाद हमने कहा नहीं 25 का किया, यहां कर दो। हमने कहा n का करना है, तो इनफैक्ट यहां पे आप क्या करेंगे, n ले लेंगे। अब हमने थोड़ा सा प्रोग्राम कहा कि हमें मालूम नहीं, हम एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो कि आपसे पूछे कि भैया किस चीज का टेबल जनरेट करना चाहते हो। आप कभी 5 दे तो 5 कर दे, आप 25 दे तो 25 कर दे। तो आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, इनपुट आप करा लो n, जल्दी हो। आप क्या करेंगे, इनपुट n करा लेंगे, और उस तरीके से इसका प्रोग्राम ऊपर 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 बस ऊपर इनपुट इन करिए, इनपुट ऊपर करोगे ना, n एक ही बार लेना है ना। बॉक्स देखिए कैसा बनाया, इनपुट n ले लिया, और n जब पहली बार रन किया आपने n की वैल्यू 5 दिया, 5 का टेबल कर दिया। दोबारा रन किया आपने 10 दिया, 10 का टेबल कर दिया। और इस तरीके से आप किसी भी नंबर का टेबल जनरेट कर सकते हैं। इसका प्रोग्राम, जल्दी आइए, कौन बना रहा है, आइए पीछे से आइए, आप आ चुके हैं, आइए आइए जल्दी, चलो अच्छा जल्दी जल्दी आओ, ऊपर आइए जल्दी से। देखिए सबसे पहले फास्ट करिए, ऊपर से और ऊपर से। लाइन नंबर 10 आपने क्या किया, इनपुट मैसेज के साथ, इनपुट गिव नंबर, गिव नंबर कोटेशन मार्क्स से अंदर करके देखिए, कॉमा n। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, सीधे तेजी से लेट c इज इक्वल, देखिए चलिए, लेट c इज इक्वल टू c प्लस c0 करो। पहले हमेशा काउंटर को इनिशियलाइज किया जाता है, उसके बाद काउंटर को इंक्रीज किया जाता है, ये बिगिनिंग ऑफ द लूप में होगा। फिर बॉडी ऑफ द लूप में जो आपको काम करना है, बॉडी ऑफ द लूप में आप क्या करेंगे, यहां पर करेंगे c इज इक्वल टू c प्लस 1। इसके बाद आपने क्या किया, t इज इक्वल टू, लेट t इज इक्वल टू n इंटू c। अब क्या करेंगे, आप प्रिंट करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या लगाया आपने,
60 पे condition if c is less than 10 तब कहाँ भेजेंगे? then go to 30 थोड़ा सा जगह सब में छोड़ा कीजिए इसमें बीच में, देन गो टू 30 लिखिए, और नहीं तो आप नीचे आ गए, क्या है पे आ गए, ठीक है। अब देखिए गुड, अब देखिए ये जब प्रोग्राम रन किया, जब ये प्रोग्राम रन किया, जब ये प्रोग्राम रन किया तो स्क्रीन पर एक मैसेज आया, ये वाली लाइन के आगे क्या आया, गिव नंबर और क्वेश्चन मार्क आ गया। आपने यहाँ 7 दिया, 7 किस में स्टोर हुआ, n नाम के वेरिएबल में 7, और जब यहां आया तो c 0 किया। देखिए ये एक लूप यहां से यहां तक एग्जीक्यूट हो रहा, ये दोनों स्टेटमेंट सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हो। यहां जब आया तो c नाम का बॉक्स बना और उसमें 0 कर दिया, n नाम का बॉक्स बना, उसमें 7 स्टोर। यहां आया c इज इक्वल टू c प्लस 1 हो गया, यहां पर 7 इंटू 1 ये t में स्टोर हुआ 7, प्रिंट क्या किया 7। अगली बार क्या c 10 से कम है, वापस ऊपर गया, c इज इक्वल टू c प्लस 1, n वही रहा, c अब क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 इंटू 7 14, अब की 14 छापा, फिर 21 और इस तरीके से ये 70 छापे। समझ गए? पर हम आउटपुट को एक सुंदर रूप देना चाहते हैं, जैसे आप पहाड़े में आप लोग बनाते हैं, क्या ये देखिए पहाड़ा था ना, आप क्या होता है 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। हम ऐसे छापना चाहते हैं। ध्यान दीजिए ये क्या चीज है, n है, ये क्या है n, ये क्या चीज है c, ये क्या है t, और ये कांस्टेंट्स हैं, ये क्या है। तो देखिए आप प्रिंट t ना करके इसको एक सुंदर रूप देना चाहते हैं, तो देखिए पहले क्या प्रिंट करिए, n कॉमा लगाइए, उसके बाद कोटेशन के अंदर ये स्टार रख दीजिए। कोटेशन के स्टार का मतलब है जैसे है वैसे, उसके बाद कॉमा c 1 2 3 किससे हो रहा है, c से, फिर से कॉमा कोटेशन के अंदर इक्वल लिख दीजिए, फिर कॉमा t। अब देखिए आपका टेबल इस तरीके से सुंदर फॉर्म में आएगा। आज आपके लिए इतना ही काफी है, हमारे समझ में आपको क्लियर होगा। एनी डाउट्स? नो सर। थैंक यू।